पश्चिम बंगाल में अब की बार जहां ममता बनर्जी सत्ता का चौका लगाने की पूरी तैयारी में है, वहीं बीजेपी प्रदेश की सत्ता में अपना खाता खोलने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। आखिर कैसे ममता बनर्जी अपने कार्यकर्ताओं को बीजेपी का मंसूबा पूरा नहीं होने देने के लिए बूस्ट कर रही हैं और कैसे बीजेपी का ग्राफ बंगाल की राजनीति में बढ़ा है, यह रिपोर्ट से जानिए। শপথ বাংলাকে রক্ষা করতে হবে। বাংলা সর্বধর্মে বিশ্বাস করে, বাংলা বিবেকানন্দের দেশ, বাংলা নজরুলের দেশ, বাংলা সুভাষচন্দ্রের, বাংলা সভ্যতা মানবিক সভ্যতা, আর বিজেপির সভ্যতা কুৎসিত অপপ্রচার ভুতুড়ে। বিজেপি যে সিট পেয়েছে সেটা পেতে দিলে চলবে না। বাংলা লড়তে পারে, বাংলায় আমরা ধরব এবং যোগ্য জবাব দেব, এটা চ্যালেঞ্জ। अब ममता का ये चैलेंज उनके कार्यकर्ता और उनका वोट बैंक कितना एक्सेप्ट करता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन बंगाल में चुनाव के 1 साल पहले से ही जिस तरह ममता बनर्जी ताल ठोकना शुरू कर चुकी है, उससे बीजेपी की नींद उड़ गई। पश्चिम बंगाल इस वक्त ममता बनर्जी का सबसे मजबूत किला है और अपने इस किले को बरकरार रखने के लिए ममता बनर्जी खुद पूरे दमखम के साथ मैदान में। ममता बनर्जी की कोशिश न सिर्फ सत्ता में कायम रहने की है, बल्कि 2/3 मेजोरिटी के साथ एक बार फिर 200 से ज्यादा सीट जीतकर लगातार चौथी बार सरकार बनाने की है। इसलिए ममता बनर्जी ने अपने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाते हुए कह रही हैं कि अब की बार बीजेपी समेत सभी दलों की जमानत जब्त करानी है। আর ইসবার ওই বলেছিল না আগের বার এসে ইসবার 200 পার, আর দিল্লিতে বলেছিল ইসবার 400 পার। বিজেপির জামানত জব্দ করতে হবে, এবারে জামানত জব্দ করার পালা। আর মিথ্যের কাছে আত্মসমর্পণ নয়। বিজেপি কংগ্রেস সিপিএম এর জামানত জব্দ করুন আর বাংলার মাকে এগিয়ে যেতে দিন, बांग्लार भाई बंधुদের এগিয়ে যেতে দিন। हालांकि वो अलग बात है कि बीजेपी इस पर पलटवार करते हुए ये कह रही है कि अब की बार 200 सीट लाकर न सिर्फ ममता बनर्जी को सत्ता से बेदखल करना है, बल्कि दीदी खुद अपनी सीट भी हारने वाली। आज 200 सीट लेकर यहाँ मोदी जी का सरकार डबल इंजन का सरकार बनने वाला है। इन नेक्स्ट असेंबली इलेक्शन ममता बनर्जी will be defeated, herself will be defeated from her seat and her party will lose the election. पश्चिम बंगाल के सत्ता पर पिछले 14 सालों से तृणमूल कांग्रेस चीफ ममता बनर्जी काबिज है। जब से ममता बनर्जी ने प्रदेश की कमान संभाली है, तब से भारतीय जनता पार्टी भी प्रदेश में अपना सियासी वजूद बढ़ाने में जुटी। बीजेपी हर वो कोशिश कर रही है जिससे बंगाल में ममता बनर्जी का किला ढहा सके, जबकि बंगाल के सत्ता में ममता बनर्जी के आने यानी 2011 तक प्रदेश में बीजेपी का कोई खास रोल नहीं था। 2009 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 1 सीट जरूर मिली थी, लेकिन विधानसभा में इस समय तक खाता भी नहीं खुला था। 2011 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी 0 पर ही आउट हो गई थी, जबकि ममता के टीएमसी को 184 सीटें मिली थी। हालांकि इसके बाद बंगाल में बीजेपी का ग्राफ बढ़ता चला गया। 2014 के लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल की 2 सीटों पर जीत दर्ज करने के बाद बीजेपी ने राज्य में ममता बनर्जी को चुनौती देनी शुरू कर दी। इसके बाद 2016 के चुनाव में 3 सीटें जीतकर बीजेपी विधानसभा में भी एंटर कर गई। इस चुनाव में टीएमसी को 211 सीटें मिली थी। बीजेपी को पश्चिम बंगाल में असल कामयाबी 2019 के लोकसभा चुनाव में मिली, जब वो राज्य की 42 में से 18 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब रही। इसके 2 साल बाद 2021 में हुए विधानसभा चुनाव में लेफ्ट और कांग्रेस को पीछे छोड़ते हुए बीजेपी ने 77 सीटें जीतकर अपने आगे बढ़ने का सिलसिला जारी रखा। इस चुनाव में दीदी की पार्टी 215 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब रही। हालांकि बीते लोकसभा चुनाव में बीजेपी का ग्राफ गिरकर 18 से 12 पर आ गया। अब बारी अगले साल यानी 2026 में होने वाले विधानसभा चुनाव की है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि बंगाल में अभी से ही जिस तरह बीजेपी और ममता बनर्जी हिंदू मुस्लिम का एजेंडा सेट करने में लगे हैं, उसका कितना फायदा किसे मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।